बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऑटोकैड 2013 के अंदर एक ऑब्जेक्ट ड्रा करेंगे, जो कि ये ऑफिस टेबल टाइप आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ रैक्स हैं और ये नीचे कबर्ड्स वगैरह बने हुए हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके साथ ये बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी दोस्तों, ये चीज़ हमने बनानी है। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, मटेरियल भी अप्लाई किया हुआ है। तो इसको कैसे बनाना है, उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ से टॉप पे जाते हैं। टॉप पे जाने के बाद हमने इसका पहले प्लान जो है ड्रा करना है। तो एक लाइन लेंगे, एल एंटर, 10 फीट इसकी लंबाई और इसकी 2 फीट चौड़ाई। ठीक है, 10 फीट लंबाई, 2 फीट चौड़ाई, और एक लाइन और लेके इधर भी 2 फीट की लगा लेंगे। उसके बाद हमने इसके अंदर जो रैक्स बनाने हैं उसके लिए ऑफसेट लेंगे, ओ एंटर 4 फीट का। ठीक है, यानी इसका 4 फीट, इसका भी 4 फीट, तो ये 2 फीट रह गया। डायमेंशन लेके देख लेते हैं, DAL एंटर, यहाँ से यहाँ तक 4 फीट। फिर आप रिपीट कमांड, यहाँ से यहाँ तक भी तकरीबन 4 फीट है। दोबारा करते हैं, उसमें असल में थोड़ा सिलेक्शन में मसला आ जाता है। ये 4 फीट और ये 2 फीट होगा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 2 फीट। ठीक है जी। अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं जी, टॉप वाले में जाके यहाँ SE व्यू कर लेते हैं आइसोमेट्रिक में। इसको ऐसे आइसोमेट्रिक एक्सट्रूड करेंगे इसको 3 फीट। ठीक है जी, इसकी हाइट कितनी हमने देनी है, 3 फीट। पहले सबको ज्वाइन कर लेते हैं। उसके लिए अब क्या करेंगे, सबको सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट कर लिया, इसको भी, ये सबको सिलेक्ट कर लिया और जे एंटर कर देंगे। जे एंटर ज्वाइन हो गया ये। अब इसको एक्सट्रूड करना है, सॉरी ये ज्वाइन हो गया, ये इसके साथ ज्वाइन नहीं होगा, ये आपस में ज्वाइन हो। एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला एंटर, कितना, 3 फीट, 3 फीट एक्सट्रूड करना है हमें। 3 फीट करके इसको एक्सट्रूड कर लिया। ओके जी, अभी इतना काम हमारा हो गया। अब हमने इधर एक शेड डालना है, नीचे भी शेड डालना है और ऊपर भी शेड डालना है। उसके लिए इसको यहाँ से 2D वाई फ्रेम में कर लेंगे, ये इस तरह, और रेक्टेंगल लेंगे, REC एंटर, यहाँ स्पेस कर दें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ठीक हो गया, ये रेक्टेंगल ड्रा हो गया। अब आपने ये करना है, इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करना है तकरीबन 1 इंच। एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, 1 इंच एंटर। अब इसको कॉपी करना है ऊपर, यहाँ पे हमने कॉपी इसको करना है। टोटल 3 फीट था ना, तो सेंटर बनेगा 1.5 फीट पर। तो उसके लिए कमांड है CP या CO, CP एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। फिर आप इधर क्लिक करें और ऊपर की तरफ ले जाएं ऐसे। फिर आपने टाइप करना है 0, 0, 1.5 फीट। ठीक है, और एंटर, 2 बार एंटर कर देना। ये देखें, ये इधर आ गया। अब इसको मज़ीद इधर ऊपर रखना है। इसको मज़ीद ऊपर रखने का तरीका क्या है कि इसी को कॉपी कर लेते हैं हम 3 फीट, क्योंकि ऊपर तक 3, या इसको 1.5 फीट कर लें या इसको 3 फीट कर लें। तो CP एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, फिर उसी तरह ऊपर 0, 0, तो 3 फीट, डबल एंटर। अब आप इसको यहाँ से रियलिस्टिक में जाकर देखें तो ये आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारी बन गई है। अब इसके हमने आगे वो रैक्स बनाने हैं। उसके लिए वापस अपने टॉप प्लान पे जाते हैं, टॉप व्यू पे जाते हैं जी। तो दोस्तों, अभी रैक्स बनाने के लिए दोबारा हम L एंटर करेंगे और हम इसको यहाँ से एक रेक्टेंगल बल्कि हमें लेनी चाहिए। चलो L एंटर, 10 फीट नीचे की तरफ होगा। चूँकि रैक हमने अलग-अलग बनानी है, तो 1.5 फीट हमने सेंटर लिया था, तो 1.5 फीट इसकी हाइट रखेंगे। विड्थ इधर 10 फीट और इधर भी
जी तो दोस्तों अभी हम इसको जहाँ से हमने कंटिन्यू करना है दोबारा, इसका सेकंड पार्ट है, आप देख रहे हैं टेबल वाला। तो यहाँ से हमने 10 फीट लिया, यहाँ पे हमने 1.5 फीट लिया, इस तरफ हमने फिर 10 फीट लिया और क्लोज, ठीक है। ऑफसेट लिया हमने 4 फीट का, उसी तरह सेम जैसे आपने पहले लिया था ये। अब यहाँ से फिर ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट 2 फीट का, ठीक है, यानी इसका भी हाफ हो जाएगा और इधर से इसका भी हाफ। अब आपने ये तो हमारे रैक बन गया। अब इसके ऊपर जो बारी जो होती है कबर्ड की, जो बारी भी उर्दू में कहते हैं उसको, डोर होता है, उसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, फिर ऑफसेट लेंगे 0.5, इसका इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, इधर भी, ठीक है। इसी तरह इसका इधर भी 0.5, इधर भी 0.5, सब का, इसका इधर 0.5, इधर 0.5, और बीच वाली ये जो लाइनें हैं इनको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है तो इनको हम डिलीट कर देंगे। ये लाइन सेलेक्ट करके रेस कर दिया आपने, ये लाइन आपने डिलीट कर दी और ये लाइन भी डिलीट कर दी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले रेक्टेंगल REC एंटर क्या करना है आपने, सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। फिर रिपीट कमांड करना है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगल, फिर रिपीट कमांड, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर रिपीट कमांड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक हो गया। एंड फिर रिपीट कमांड आपने यहाँ से यहाँ तक। अब दोस्तों आपने एक और रेक्टेंगल फुल बनाना है, उसके लिए REC एंटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसका मकसद क्या है, सबसे पहले हम बड़े वाले रेक्टेंगल को यानी इसको एक्सट्रूड करते हैं, EXT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसको आपने 1 इंच एक्सट्रूड करना है, 1 इंच हो गया। अब बाकी जो रेक्टेंगल्स हैं उनको 2 इंच एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। EXT एक्सट्रूड, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, एंटर, 2 इंच एंटर। अभी हम इसको ले जाते हैं जनाब SE आइसोमेट्रिक के अंदर। आप गौर करें, आप देखें ये नीचे वाली सतह भी बन गई है ये, और ऊपर ये बारियां या डोर्स इसके हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब इन डोर्स को अब हम इनको करते हैं रोटेट। उसके लिए आप क्या करें, इसको सेलेक्ट ऑल कर लें ऐसे, और 3R कमांड है, 3R एंटर। अभी देखें ये 3 सर्कल हैं, इसमें लाल वाला सर्कल हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट का आपका ऐसे घूमेगा, तो हमने घुमाना भी ऐसे ही है। इसको सेलेक्ट करेंगे और ये देखें हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा हो गया, ठीक है जी। अब इसको इधर से पकड़ने के लिए हैंडल बनाना है, तो उसके लिए दोबारा हम यहाँ से टॉप व्यू पे जाते हैं, यहाँ से टॉप व्यू पे जाते हैं और इधर एक हैंडल ड्रा करते हैं, लाइन कमांड एंटर। फिर मैंने इधर से 1 इंच कर लिया, इधर से 1 इंच करने के बाद एक आर्क लेंगे, ठीक है, ARC आर्क। जी तो दोस्तों इस टेबल का 3rd पार्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हमने अभी हैंडल बनाना था, हमने एक 1 इंच की लाइन लगाई थी। अब आर्क ARC आर्क, फिर आप इस पॉइंट से एक पॉइंट देना है, इसको कोई भी दे लेते हैं, ये दे देते हैं, चलो इतना। अब फिर एक लाइन हम लगाते हैं, वैसे ही रेफरेंस लाइन होगी हमारी, जो कि यहाँ से सॉरी PC ज़रा हैंग हो रहा है, तो इसमें थोड़ा मसला कर रहा है, पता नहीं क्यों हैंग हो रहा है ये। ठीक है, ये हमने एक लाइन लगा दी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ से, फिर हम इसको एक्सटेंड EX डबल एंटर, ये एक्सटेंड कर दिया, ट्रिम कर देंगे TR डबल एंटर, यहाँ से ये ट्रिम, ठीक है, ये डिलीट, ये भी डिलीट। अब हम फिर L एंटर, इस पॉइंट से इधर 1 इंच लगाएंगे, ठीक हो गया। अब इसको ज्वाइन, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट,
और जे एंटर, ज्वाइन हो गया, ये देखें ज्वाइन हो गया। अब इसका ऑफसेट, ऑफसेट आप ले लें 0.2 ले लें, 0.2 इंचज़, ये ऑफसेट हो गया जी, ठीक है। अब फिर एल एंटर, ये लाइन इधर मिला दी, फिर एल एंटर और ये लाइन इधर। अब इसको बाउंड्री करना है, बी ओ एंटर, पिक पॉइंट, ये बाउंड्री एंटर, ये बाउंड्री हो गया। ये लाइनें हम रेज कर देंगे एक्स्ट्रा, ये वाली। अब एक्सट्रूड करें, ई एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, कितना 0.3 कर लेते हैं, ठीक है, 0.3 इंचज़। अब इसको यहाँ से हम इसमें जाकर देखते हैं जी क्या बना है हमारे पास। ये जी, तो ये हैंडल तैयार है। इसको अब आपने रोटेट करना है, उसमें 3R एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इसको इस पे रोटेट करेंगे ऐसे, फिर 3R करते हैं एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर ब्लू सर्कल ले लें और इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। मूव करते हैं, एम एंटर, इसको उठा के आपने इधर मूव कर लेना है, ठीक है, यहाँ पे मूव कर लिया। अब हमने इसको इधर लगाना है उठा के, ठीक है जी। लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका स्नैप मोड है, क्या है जी, F9 है, F8 से होता, ये क्या है जी, F10 है, यहाँ ये आर्थो ऑफ कर दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से आपने 2D में कर लेना है, फिर इसको सेलेक्ट, फिर इसको कॉपी करना है, CO एंटर, फिर हम इसका कोई पॉइंट पकड़ते हैं, बेस पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको अब ले जाते हैं जहाँ हमने लगाना है। पहला हमारा डोर है जी ये वाला, इस डोर का हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक हो गया। ये थोड़ा सा इधर करके लगा देते हैं ऐसे। इस डोर का जनाब हम थोड़ा सा इधर करके लगा देते हैं, इसके ऊपर ऐसे। नेक्स्ट अगले डोर का कहाँ लगाना है, अब यहाँ पे लगाना है, ये इधर थोड़ा सा करके इधर लगा देते हैं ऐसे, ठीक हो गया। फिर इस डोर के लिए भी आपने लगाना है, इस डोर का आप जो है वो यहाँ लगा दें। फिर नेक्स्ट डोर पे चलते हैं, 2-3 डोर हैं अभी हमारे, ये भी डोर हो गया, ठीक है, इसका हो गया, ये नहीं लगाना, बाद में रेज कर लेते हैं। इसका ये हो गया, इसका इधर लगाते हैं, ठीक है। ये हमने तकरीबन ये लगा दिया। उसके बाद इस डोर का आप इधर लगाएंगे, तकरीबन थोड़ा सा इधर करके ये, और लास्ट में ये जो डोर है इसका आप इधर लगाएंगे, यहाँ से यहाँ। अभी देखते हैं जी, इसका ठीक लग गया, इसका भी ठीक लग गया है। इस डोर का ये ठीक है, ये इधर खुलेगा, ये डोर ये डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये डोर इधर खुलेगा, ये इधर खुलेगा, और ये डोर इधर खुलेगा, और ये इसका डिलीट कर देते हैं, ये इधर खुलेगा, ठीक है। ये डोर जो है इधर खुलेगा, ये इधर, ठीक हो गया। अभी हम इसको मूव करेंगे, ठीक है जी। इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला और ये दोनों वाले, ये वाला मूव करेंगे, बल्कि हम इसको भी मूव करेंगे जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसी टॉपिक का जो है टेबल ड्रा का पार्ट 4 करेंगे। इसमें हमने क्या बनाना है, आपने पार्ट 3 तक तो देख लिया है, अगर नहीं देखा तो आप वो वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वो आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने काम कर लिया था, हैंडल डिज़ाइन कर लिए थे। अब इनको ऊपर मूव करना है थोड़ा, तो इनको सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे। उसके बाद इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको मूव कमांड देंगे, ठीक है जी। हम इसको क्या करेंगे, मूव कमांड यहाँ से देंगे, एम एंटर, ऊपर की तरफ 0,0,6 इंच मूव करते हैं, ये 6 इंच मूव हो गया। अब सबको सिलेक्ट करके ऐसे ये सारे का सारा इसको कॉपी करना है, CP इंटर, सेलेक्ट ये वाला पॉइंट ऊपर की तरफ 0,0,1.6, 1.5 था ना हाइट, तो 1.6 पे करेंगे, ठीक है। फिट
ये कॉपी हो गया। अब इसको शेड दे देते हैं। अभी ये देखें, इसको उठा के इधर हमने लगाना है। उसके लिए आप यहाँ से इसको वापस 2D वाई फ्रेम में कर लें। एक बार ये सारा सिलेक्ट करें, इसको कॉपी कर लें या मूव कर लें, जैसे भी है। ये मैंने उठाया इस पॉइंट से और इसको मैं लेके आया जनाब इधर, ये रख दिया, ठीक है। अब इसको ज़रा शेड देते हैं। ये देखें आपके सामने वो हमारे जो ड्रा था वो ये हैंडल लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमने डिज़ाइन किया था ये आप इनको डिज़ाइन कर सकते हैं ये ऐसे। ये खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट हमारा एक बने। इसके ऊपर अब हमने क्या करना है, ये निचला हिस्सा तो हमने बना लिया, ऊपर वाला हिस्सा अब इसका हमने डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा अब डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हम दोबारा इसके प्लान में जाएंगे, ठीक है। प्लान में जाके इसका वो डिज़ाइन करेंगे। तो उसमें यहाँ से आप टॉप पे जाएंगे। टॉप में जाने के बाद ये मैं डिलीट कर देता हूँ। आप फिर 10 फीट की जो लेंथ लेंगे एक, ठीक है, 10 फीट इसकी। यहाँ से आर्थो में जो है वो कर लेता हूँ ऑन। 10 फीट इसकी मैंने लेंथ ले ली और इसकी जो नीचे की तरफ थी कितनी थी, हाँ ये था 14 इंच। 14 इंच इधर रखेंगे इसको, इधर से भी लाइन लेंगे और एक लाइन 14 इंच की लगा देंगे। ये हमारी 14 इंच की लाइनें बन गई। बाकी डिवीज़न उसी तरह इसकी इसमें क्या है कि इसमें हमने इस लाइन को डिवाइड करना है 14 इंच वाली को, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे कितने रैक्स बने हुए हैं, इसमें कितने रैक्स हैं। एक देखो, एक 2 3 रास्ते हैं। तो 3 रास्ते बनाने के लिए हम यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना है अपने डिवाइड कमांड से, DIV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। फिर हम इसको सेगमेंट बताएंगे 3 एंटर। ये देखें 3 सेगमेंट हमारे यहाँ आएंगे। तो हम L एंटर करेंगे और यहाँ से अब इस पॉइंट से हम इधर तक 10 फीट की लाइन लगा देंगे ऐसे। फिर L एंटर करेंगे, फिर यहाँ से इधर तक 10 फीट की लाइन लगा देंगे, ठीक हो गया। ये डिलीट कर देंगे। इनका आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन कि कितना फासला है, यानी हर एक का तकरीबन 4 फीट 1 इंच है फासला समथिंग। अब इसको करते हैं इसमें 3D में वापस आइसोमेट्रिक में। आइसोमेट्रिक में करने के बाद एक्सट्रूड इसको और इसको करना है आपने 10 फीट तक, ठीक है जी। 10 फीट बल्कि 7 फीट कर लें आप, 7 फीट एक्सट्रूड। 7 फीट भी आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, नीचे 3 है, 7 फीट 10 फीट बन जाता है। हाँ जी, इसको फिर ना 4 फीट एक्सट्रूड करेंगे हम, ठीक है। एक्सट्रूड, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये वाला एक्सट्रूड। आप पहले इनको ज्वाइन कर लें तो वो भी बेस्ट है। 4 फीट ठीक हो गया। अब ये जो निशान हमने लगाए थे ना, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे REC। ये रेक्टेंगल आपका आएगा यहाँ तक लगा दी थी। इनका कोई खास फ़ायदा नहीं है, इसको आप रेज़ कर दें। हमने करना ये था कि 4 फीट की डिवीज़न करनी थी। उसके बाद हम क्योंकि 3 रास्ते बनाने हैं, फिर हम क्या करेंगे, टॉप पे जाएंगे और जनाब यहाँ से एक 4 फीट की वैसे लाइन लगा देते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 4 फीट। इसके 3 रास्ते हमें बनाने हैं, ठीक है। तो वो आप देखें, डिवाइड DIV एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, 3 एंटर, ये बन गया। अब यहाँ से L एंटर, सॉरी L नहीं DAL, इसकी डायमेंशन चेक करनी है। तो ये बनती है 1 फीट 4 इंच, ठीक है। बस यही हमने देखना था। अब हम क्या करेंगे, इधर वायर फ्रेम से इधर से वापस इधर जाएंगे, इधर रेक्टेंगल लेंगे REC एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके। इसको एक्सट्रूड करेंगे 1 इंच। अब इसकी कॉपी लेंगे, CO, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, ऊपर की तरफ कितना जी, 1 फीट 4 इंच, 0, 0, 1 फीट 4 इंच।
ये आ गई कॉपी। अब इसकी फिर इधर से ऊपर 1 फीट 4 इंच, ओके। कॉपी इसकी, एंटर, और ऊपर 0,0,1 फीट 4 इंच, ये कॉपी आ गई। ये देखें। अब फिर हमने इसके ऊपर एक टॉप पे रेक्टेंगल बनानी है, तो उसके लिए सिंपल इसकी कॉपी ले लेते हैं। CO एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। कितना कितना हाइट था, 4 फीट, 0,0,4 फीट। अब शेड दे देते हैं। ये देखें आपका ऊपर वाला पोर्शन भी 1 2 3 रास्ते पूरे हो गए हैं। अब आपने इसको उठा के उसके ऊपर इधर रख देना है। तो उसके लिए वापस आप 2D वायरफ्रेम में जाते हैं, इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, फिर हैंग हो गया PC, थोड़ा सा वेट करते हैं। असल में AutoCAD हैवी सॉफ्टवेयर है, तो ये हैंगिंग प्रॉब्लम 3D में आ ही जाती है। तो ये सिलेक्ट किया, मूव M एंटर, मूव करेंगे इसको इस पॉइंट से, क्या कह रहे हैं, कंटिन्यू करो भाई। अच्छा जी, अभी मूव करके इसको रखेंगे इस पॉइंट पे, इस। अब हम शेड देते हैं इसको। ये देखें जी आपका यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। अब इसके ऊपर शीशा लगाना है हमने। शीशा लगाने के लिए ये है कि वही प्लान बनाएंगे इसका, 1 फीट 4 इंच का, इधर से 10 फीट हाइट देंगे उसकी, और उठा के इधर लगा देंगे। मटेरियल अप्लाई करना होता है इसके बाद। तो ये काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इसका शीशा लगाना है कैसे, और इसके ऊपर मटेरियल कैसे अप्लाई करना है। लेट्स सी। अच्छा, कल हमने ये बनाया था, आज हमने इसके ऊपर ना शीशा लगाना है। तो इसका साइज़ था यहाँ से यहाँ तक 1 फीट 4 इंच, और यहाँ से इसकी लेंथ थी 10 फीट। तो पहले हम इसका प्लान जो है वो तैयार कर लेंगे। यहाँ से इसको ले जाते हैं, टॉप व्यू पे ले जाते हैं, और यहाँ से जाके जी इसका प्लान हम तैयार करेंगे। लाइन लेते हैं और एक 10 फीट की लाइन लगाते हैं, और इस तरफ कितना, 1 फीट 4 इंच, ठीक है जी। ये फिर इस तरफ फिर 10 फीट, और इसको C से क्लोज कर देते हैं। ये हमारा एक स्टेप बन गया। अब यहाँ पे इसको आप कर लें ज्वाइन, J एंटर, एक्सट्रूड कर लें इसको 1 इंच, यहाँ 0.5 इंच कर लें, ठीक है, 0.5 इंच कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रूड हो गया। उसके बाद इसको कर लेते हैं यहाँ से शेडेड में, और ले जाते हैं हम इसको यहाँ से SE व्यू के अंदर। तो अब इसको मटेरियल अप्लाई करना है शीशे वाला। पहले हम इसको 3R करते हैं। 3R से आपको पता है कि इसको पहले भी हमने कमांड इस्तेमाल की है, ये खड़ा कर लिया है। अब यहाँ से 2D वायरफ्रेम करके इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हम इसको पकड़ते हैं इस पॉइंट से, सॉरी, ठीक है, CO, और ये पिक पॉइंट लिया, आ गए इस तरफ। इधर से हम जो है एक बार अपना आर्थो जो है इसको यहाँ से चेक कर लेते हैं। पॉली ट्रैकिंग यहाँ से हो गया। अच्छा जी, अब कहाँ लगाना है इसको, ये हमारे पास है। पहले इसको हम कर लेते हैं यहाँ से। ये आपको शेड नज़र आ रहा है जनाब, ये यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा निचला हिस्सा है, और ये पॉइंट है तकरीबन, आई थिंक ये वाला। इस पे लगा के देखते हैं। ओके, शेड देते हैं ज़रा। ये देखेंगे, ये हमारा इसके ऊपर फिट हो गया। अब इसको मटेरियल देते हैं, उसके लिए कमांड है MAT, बल्कि पहले हम इसको ना कॉपी कर लेते हैं तीनों को। CP और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ऊपर की तरफ 0,0,1 फीट 1 फीट 5 इंच करते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 इंच का थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस भी है ना। यहाँ 1 फीट 5 इंच ये आ गया आपका। इसके बाद फिर 1 फीट 5 इंच का डिस्टेंस ऊपर देना है अपने। CP एंटर, ऊपर 0,0,1 फीट 5 इंच। तो ये हमारा, बल्कि इसको आप 1 फीट 4 इंच पे देंगे। तो यहाँ से CP एंटर, 0,0,1 फीट 4 इंच, ये आपका यहाँ पे सेट हो गया। अभी हमने इसको ये करना है कि मटेरियल लगाना है, ठीक है।
कि इसमें जो है ना शीशा जैसे उधर से नज़र आए, अंदर से रैक शेक नज़र आते हैं, तो वो मटेरियल हमने इस पे अप्लाई करना है। तो इसी वीडियो में करके देख लेते हैं। तो जी सबसे पहले MAT कमांड है हमारी, MAT मटेरियल के लिए कमांड इस्तेमाल होती है। यहाँ से ये मटेरियल बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है ग्लास। ये ग्लास के आगे यहाँ से आप इसको थंबनेल कर लेंगे। थंबनेल करने के बाद आप इसमें देखें जो अच्छा सा हो, ये मैं चेक करता हूँ। इसको यहाँ से पहले आप जो है ऐड कर लेंगे, इसको डॉक्यूमेंट मटेरियल में यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप इसको यहाँ से अप्लाई करते हैं ड्रैग करके, ये देखें इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसको ये ड्रैग करके इसके ऊपर भी अप्लाई करना है, तो मैच प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। मैच प्रॉपर्टी के लिए MA एंटर करेंगे, MA, और इसको सिलेक्ट करके आप इस पे अप्लाई करेंगे। देखें वही मटेरियल तीनों पे अप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो ये हमारा ये शीशा भी लग गया। इसी तरह आप वुड का मटेरियल लगाना चाहते हैं, जिस तरह ये लगा हुआ है, तो MAT एंटर करके वुड बॉक्स में जाके